हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब एक महत्वपूर्ण बात, इन भविष्यवाणियों को कैसे देखें? देखिए, वैदिक ज्योतिष में मुख्य रूप से लग्न राशि, जो आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली राशि है, और चंद्र राशि, जिस राशि में आपके जन्म के समय चंद्रमा स्थित था, को महत्व दिया जाता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, तो आप उससे भविष्य फल देख सकते हैं। यह आपके जीवन की समग्र घटनाओं और व्यक्तित्व पर अधिक सटीक बैठता है। यदि आप अपनी लग्न राशि नहीं जानते, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसे देख सकते हैं। यह आपके मन, भावनाओं और दैनिक घटनाओं पर अच्छा प्रकाश डालता है। और यदि आप चाहें, तो दोनों से देखकर एक संतुलित दृष्टिकोण भी बना सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ आपको सही दिशा दिखाने और आने वाले समय के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए बनाया गया है। कृपया इसे देखकर कोई बड़ा या अंतिम फैसला न लें। ज्योतिष एक मार्गदर्शन है। हमारा कर्म और हमारा प्रयास ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आपको किसी विशेष विषय पर या अपनी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार ज्योतिषीय सलाह चाहिए, तो मुझसे या किसी अनुभवी और काबिल ज्योतिषी से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि सटीक भविष्यवाणी पूरी कुंडली के विस्तृत विश्लेषण से ही संभव है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जून महीने का ये सफ़र और जानते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या सौगातें लेकर आया है। मेष राशि के ऊर्जावान जातकों के लिए जून का महीना जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन और नई दिशाएं लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में कर्क राशि नीच राशि में रहेंगे, जो 6 जून तक कुछ घरेलू उलझनों, मानसिक बेचैनी और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता उत्पन्न कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने भावनात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना होगा और किसी भी प्रकार के टकराव से बचना होगा। संपत्ति संबंधी मामलों में भी सावधानी अपेक्षित है। लेकिन 7 जून को एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन होगा, जब मंगल आपके पंचम भाव सिंह राशि मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगा। आपके आत्मविश्वास, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता में असाधारण वृद्धि होगी। आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी और आप नए विचारों और योजनाओं से परिपूर्ण रहेंगे। यह समय आपके लिए अपने शौक और रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए भी उत्तम है। करियर करियर के दृष्टिकोण से महीने का पहला सप्ताह थोड़ा धीमा या चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यस्थल पर मन कम लगना या घरेलू समस्याओं के कारण काम प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि 7 जून के बाद स्थिति में नाटकीय सुधार आएगा। मंगल का पंचम भाव में गोचर आपको कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने और अपनी पहचान बनाने के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। यदि आप नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस अवधि में प्रयास करने से सफलता मिल सकती है। जो जातक कला, मनोरंजन, खेल, शिक्षा या शेयर बाजार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। सूर्य का गोचर 14 जून तक आपके द्वितीय भाव वृषभ में रहेगा, जो आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा और आपकी संवाद क्षमता से आपको कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। 15 जून के बाद सूर्य आपके तृतीय भाव मिथुन में प्रवेश करेंगे, जो आपके साहस, पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। राहु का एकादश भाव में गोचर आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक होगा और अप्रत्याशित तरीकों से लाभ भी दिला सकता है। शनि का द्वादश भाव में गोचर विदेश से जुड़े कामों या मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए अधिक मेहनत के बाद सफलता का संकेत दे रहा है। आर्थिक स्थिति आर्थिक दृष्टि से जून का महीना आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। महीने के पहले भाग में 14 जून तक सूर्य का धन भाव में होना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और धन संचय के अवसर भी प्रदान करेगा। बुध भी महीने की शुरुआत में 6 जून तक धन भाव में अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे वित्तीय योजनाओं में कुछ रुकावटें आ सकती हैं या धन के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। 7 जून से बुध तृतीय भाव में और 12 जून से मार्गी होकर आपके आर्थिक प्रयासों और वित्तीय संवाद को बेहतर बनाएंगे। राहु का एकादश भाव में होना आय के नए स्रोत खोल सकता है और विभिन्न माध्यमों से धन लाभ करा सकता है। शेयर बाजार या अटकलों से लाभ की संभावना है, परंतु इसमें जोखिम भी निहित है, अतः सोच समझकर ही निवेश करें। शनि का द्वादश भाव में होना आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, विशेषकर स्वास्थ्य, यात्राओं या अनावश्यक वस्तुओं पर। इसलिए एक संतुलित बजट बनाकर चलना और फिजूल खर्ची से बचना इस महीने आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के मामले में महीने की शुरुआत में 6 जून तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
मंगल का चतुर्थ भाव में नीचस्थ होना छाती, हृदय या रक्तचाप से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। मानसिक तनाव और नींद की कमी भी महसूस हो सकती है। 7 जून के बाद मंगल के पंचम भाव में जाने से आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आप शारीरिक रूप से अधिक सक्षम और सक्रिय महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों से भी राहत मिल सकती है। केतु का पंचम भाव में होना पेट संबंधी कुछ समस्याएं या खान-पान में अनियमितता के प्रति सचेत करता है। पूरे महीने अपने आहार पर नियंत्रण रखें और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रेम और पारिवारिक जीवन प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना काफी अनुकूल रहने वाला है। शुक्र का आपके लग्न भाव में गोचर लगभग पूरे महीने आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण और सम्मोहन शक्ति प्रदान करेगा। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता, रोमांस और घनिष्ठता बढ़ेगी। यदि आप अविवाहित हैं और किसी साथी की तलाश में हैं, तो इस महीने किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है, जो आगे चलकर एक स्थायी रिश्ते में बदल सकती है। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय आनंददायक रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और आप एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे। सूर्य का 14 जून तक द्वितीय भाव में गोचर कुटुंब में सुख शांति और सदस्यों के बीच अच्छे तालमेल का सूचक है। 15 जून के बाद सूर्य के तृतीय भाव में जाने से छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे और उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। गुरु बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर 25 जून तक अस्त कभी कभी भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ संवाद में कुछ कमी या गलत फहमी पैदा कर सकता है, लेकिन महीने के अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। मंगल का 7 जून से पंचम भाव में गोचर संतान पक्ष के लिए भी शुभ है। संतान की उन्नति हो सकती है या संतान प्राप्ति के इच्छुक जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए जून का महीना विशेष रूप से 7 जून के बाद अत्यंत शुभ रहने वाला है। महीने के शुरुआती दिनों में मंगल के चतुर्थ भाव में होने से पढ़ाई में मन कम लग सकता है या एकाग्रता में कमी आ सकती है, लेकिन 7 जून के बाद मंगल का पंचम भाव में सिंह राशि में गोचर आपकी बुद्धि, ग्रहण क्षमता और स्मरण शक्ति में असाधारण वृद्धि करेगा। आप कठिन से कठिन विषयों को भी सरलता से समझने में सक्षम होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए यह समय स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। बुध का तृतीय भाव में गोचर 7 जून से आपकी लेखन क्षमता, तार्किक शक्ति और संचार कौशल को निखारेगा, जो आपकी पढ़ाई में बहुत सहायक सिद्ध होगा। गुरु का तृतीय भाव में होना आपको नए ज्ञान और कौशल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। समग्र भविष्य फल कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिश्रित परिणामों के साथ शुरू होगा, लेकिन 7 जून के बाद का समय अत्यंत सकारात्मक और उन्नतिदायक रहेगा। करियर में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने के भरपूर अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य में 7 जून के बाद काफी सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन आनंदमय और सुखद रहेगा। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा। आपके आत्मविश्वास, साहस और रचनात्मकता में वृद्धि होगी, जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। आवेग में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें और अवसरों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। उपाय प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल या लाल फल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। प्रतिदिन ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वृषभ राशि के दृढ़ निश्चयी और व्यावहारिक जातकों के लिए जून का महीना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता और प्रगति के अवसर लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी शुक्र महीने के अधिकांश समय आपके द्वादश भाव मेष राशि में रहेंगे, जो कुछ अप्रत्याशित खर्च, विदेश यात्रा या गुप्त शत्रुओं से थोड़ी परेशानी का संकेत दे सकते हैं। हालांकि 30 जून को जब शुक्र आपकी ही राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, तो आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक और आकर्षण आएगा। साथ ही रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य और वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। करियर करियर के दृष्टिकोण से राहु का दशम भाव कुंभ राशि में गोचर आपको कार्य क्षेत्र में कुछ असाधारण और नवीन कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपनी पहचान बनाने के लिए लीक से हटकर कुछ कदम उठा सकते हैं, जिससे आपको प्रसिद्धि और सफलता दोनों मिल सकती है। शनिदेव का एकादश भाव मीन राशि में गोचर आपकी मेहनत का उचित फल सुनिश्चित करेगा और आपकी आय में
निरंतरता बनाए रखेगा। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। महीने के पहले पखवाड़े में 14 जून तक सूर्य आपके लग्न भाव में आपकी ही राशि वृषभ में रहेंगे। यह समय आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय शक्ति को बढ़ाएगा। आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। हालांकि इस दौरान थोड़ा अहंकार भी आ सकता है, जिससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। 15 जून के बाद जब सूर्य आपके द्वितीय भाव मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो आपकी वाणी में प्रभाव और मिठास बढ़ेगी, जिससे आप अपने व्यावसायिक संपर्कों और सौदों में लाभ उठा पाएंगे। बुध का गोचर 6 जून तक आपके लग्न में अस्त अवस्था में रहेगा, जो संवाद में कुछ भ्रम या निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई पैदा कर सकता है। लेकिन 7 जून से बुध का द्वितीय भाव मिथुन राशि में और 12 जून से मार्गी होकर गोचर आपकी संवाद कुशलता, व्यावसायिक बुद्धि और वित्तीय योजनाओं को अत्यंत मजबूती प्रदान करेगा। मंगल का गोचर 6 जून तक आपके तृतीय भाव कर्क राशि में रहेगा, जो आपको साहसी और पराक्रमी बनाएगा। छोटी यात्राओं से भी लाभ हो सकता है। 7 जून के बाद मंगल का चतुर्थ भाव सिंह राशि में गोचर कार्यस्थल पर कुछ घरेलू चिंताओं के कारण थोड़ी अशांति या संपत्ति संबंधी मामलों में कुछ तनाव ला सकता है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में यह महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, जो धन संचय, पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए एक अत्यंत शुभ संकेत है। हालांकि गुरु का 25 जून तक अस्त रहना अपेक्षित लाभों में कुछ देरी या छोटी-मोटी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए बड़े वित्तीय निवेश या निर्णय लेते समय सावधानी बरतें और विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। 15 जून के बाद सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूती प्रदान करेगा। शनि का एकादश भाव में होना नियमित आय के स्रोतों को बनाए रखेगा और लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। शुक्र का द्वादश भाव में गोचर 29 जून तक आपके सुख सुविधाओं, शौक, यात्राओं या कुछ अप्रत्याशित चीज़ों पर खर्च बढ़ा सकता है। विलासिता की वस्तुओं पर भी आप धन व्यय कर सकते हैं। इसलिए इस महीने आपको अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ताकि आपकी बचत प्रभावित न हो। 7 जून से बुध का द्वितीय भाव में मार्गी होना आपके वित्तीय प्रबंधन कौशल को बढ़ाएगा और आप बुद्धिमानी से धन का निवेश कर पाएंगे। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना आपके लिए थोड़ा ध्यान देने योग्य है। आपके राशि स्वामी शुक्र का द्वादश भाव में गोचर 29 जून तक आंखों से संबंधित परेशानियां, नींद की कमी, गले में संक्रमण या गुप्त रोगों जैसी समस्याएं दे सकता है। आपको अपनी जीवन शैली और खानपान पर विशेष ध्यान देना होगा। अत्यधिक मसालेदार और तैलीय भोजन से बचें। 7 जून के बाद मंगल का चतुर्थ भाव सिंह राशि में गोचर छाती से संबंधित कुछ दिक्कतें, हृदय या रक्तचाप संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति बनाए रखने के लिए नियमित योग, ध्यान और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। महीने के अंतिम दिन जब शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर में उल्लेखनीय सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना सामान्यतः सुखद रहेगा। गुरु का द्वितीय भाव में गोचर परिवार में किसी शुभ कार्य के आयोजन, नए सदस्य के आगमन या संपत्ति में वृद्धि का संकेत देता है। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और उनका भरपूर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। 15 जून के बाद सूर्य और 7 जून के बाद बुध का द्वितीय भाव में गोचर पारिवारिक संवाद को बेहतर और सौहार्दपूर्ण बनाएगा। हालांकि 7 जून के बाद मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं दे सकता है या घरेलू वातावरण में कभी-कभी थोड़ी अशांति या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थिति नियंत्रण में रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए शुक्र का द्वादश भाव में गोचर कुछ दूरियां, गलतफहमियां या गुप्त प्रेम संबंधों की ओर इशारा कर सकता है। अपने साथी के साथ खुला और ईमानदार संवाद बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। महीने के अंतिम दिनों में जब शुक्र आपके लग्न में आएंगे, तो प्रेम संबंधों में एक नई ताजगी, आकर्षण और रोमांस का संचार होगा। विवाहित जातकों के लिए भी जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन कुछ बाहरी कारणों से थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए जून का महीना एकाग्रता और कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है। बुध का गोचर
विशेषकर महीने के शुरुआती दिनों में 6 जून तक अस्त होने के कारण पढ़ाई में कुछ व्यवधान या ध्यान भटकने की समस्या उत्पन्न कर सकता है। हालांकि 7 जून के बाद बुध के द्वितीय भाव में मिथुन राशि में आने से आपकी समझने की क्षमता, तार्किक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। गुरु का द्वितीय भाव में होना ज्ञानार्जन और उच्च शिक्षा के लिए आपको प्रेरित करेगा। आप नए विषयों को सीखने में रुचि लेंगे। विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को शुक्र का द्वादश भाव में गोचर कुछ अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन प्रक्रिया में कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास और समर्पण दिखाने की आवश्यकता होगी। समग्र भविष्य फल। कुल मिलाकर जून का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रगति और अवसरों का महीना है, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। करियर में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य और घरेलू शांति का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और खुला संवाद महत्वपूर्ण होगा। विद्यार्थियों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। धैर्य, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने से आप इस महीने का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। उपाय: शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिष्ठान्न या खीर का दान करें। प्रतिदिन ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। लक्ष्मी जी की आराधना करें और उन्हें सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। मिथुन राशि के प्रखर बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जातकों के लिए जून का महीना जीवन में एक नई स्फूर्ति, महत्वपूर्ण निर्णय और कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी बुध महीने की शुरुआत में द्वादश भाव वृषभ राशि में अस्त अवस्था में रहेंगे, जो 6 जून तक कुछ अनिर्णय की स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां या अनावश्यक यात्राएं करा सकते हैं। लेकिन 7 जून को बुध का आपके लग्न भाव मिथुन राशि में गोचर और 12 जून से मार्गी होकर आपके लिए अत्यंत शुभ और परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। आपके आत्मविश्वास, बुद्धि कौशल, संवाद क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में असाधारण वृद्धि होगी। यह महीना आपके व्यक्तित्व को निखारने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। करियर करियर के दृष्टिकोण से जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रगतिशील रहने वाला है। महीने के शुरुआती दिन थोड़े भ्रम या दिशाहीनता वाले हो सकते हैं, जब बुध द्वादश भाव में अस्त रहेंगे। लेकिन 7 जून के बाद जब बुध आपके लग्न में आएंगे, तो आपकी कार्य क्षमता और सोचने की स्पष्टता में ज़बरदस्त सुधार होगा। आप नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उत्तम है जो संचार, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षण या परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। आपकी वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता आपको कार्य क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाएगी। नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं या वर्तमान नौकरी में पदोन्नति और प्रशंसा मिल सकती है। सूर्य का गोचर 14 जून तक आपके द्वादश भाव में रहेगा, जो विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता या कुछ अप्रत्याशित खर्चों का संकेत दे सकता है। लेकिन 15 जून से सूर्य का आपके लग्न भाव मिथुन राशि में गोचर आपके आत्मविश्वास, प्रभाव और नेतृत्व क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये समय आपके लिए नई जिम्मेदारियां लेने और उन्हें सफलतापूर्वक निभाने का है। गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके लग्न भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि 25 जून तक अस्त, जो आपके ज्ञान, विवेक और भाग्य में वृद्धि करेंगे। राहु का नवम भाव कुंभ राशि में गोचर आपको भाग्य का साथ दिलाएगा और लंबी दूरी की यात्राओं या उच्च शिक्षा के अवसर भी प्रदान कर सकता है। शनि का दशम भाव मीन राशि में गोचर कार्य क्षेत्र में स्थिरता और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करेगा, लेकिन कभी कभी काम का दबाव भी बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति आर्थिक मामलों में जून का महीना आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है। गुरु का लग्न में गोचर आपकी निर्णय क्षमता को सुधारेगा, जिससे आप सही वित्तीय निर्णय ले पाएंगे। हालांकि गुरु के अस्त रहने 25 जून तक और बुध के शुरुआती दिनों में द्वादश भाव में होने के कारण अपेक्षित धन लाभ में कुछ देरी या अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। 15 जून से सूर्य का लग्न में गोचर और 7 जून से बुध का लग्न में गोचर, 12 जून से मार्गी आपकी आर्थिक योजनाओं को मजबूती प्रदान करेगा। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है और नए स्रोतों से भी धन प्राप्त होने की संभावना है। शनि का दशम भाव में होना करियर के माध्यम से स्थिर आय सुनिश्चित करेगा। राहु का नवम भाव में होना भाग्य के सहारे कुछ अप्रत्याशित धन लाभ भी करा सकता है,
जैसे लॉटरी या शेयर बाजार से, लेकिन इसमें जोखिम भी शामिल है, इसलिए सावधानी बरतें। इस महीने आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना होगा, विशेषकर यात्राओं और स्वास्थ्य पर। बुद्धिमानी से निवेश करना और बचत पर ध्यान देना आपके लिए हितकर होगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत थोड़ी नरम रह सकती है। बुध का द्वादश भाव में अस्त होना 6 जून तक त्वचा संबंधी समस्याएं, एलर्जी या नर्वस सिस्टम से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है। नींद की कमी और थोड़ी बेचैनी भी महसूस हो सकती है। लेकिन 7 जून के बाद जब बुध आपके लग्न में आएंगे और मार्गी होंगे, तो आपके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आप मानसिक रूप से अधिक सजग और प्रसन्न महसूस करेंगे। गुरु का लग्न में गोचर अस्त होने के बावजूद आपको किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से बचाएगा। सूर्य का 15 जून से लग्न में आना भी आपके स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ाएगा। मंगल का गोचर 6 जून तक द्वितीय भाव में रहेगा, जो खान-पान में अनियमितता और मुख्य रोगों के प्रति सचेत करता है। 7 जून के बाद मंगल का तृतीय भाव सिंह राशि में गोचर आपके साहस और शारीरिक क्षमता को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर महीने के दूसरे सप्ताह से आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने की संभावना है। फिर भी संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। प्रेम और पारिवारिक जीवन प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए काफी सुखद और आनंददायक रहने की संभावना है। गुरु का लग्न में गोचर आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और ज्ञानवान बनाएगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता और समझदारी बढ़ेगी। यदि आप अविवाहित हैं, तो इस महीने किसी बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ आपके संबंध आगे बढ़ सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध घनिष्ठ होंगे और आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। 15 जून से सूर्य का लग्न में गोचर और 7 जून से बुध का लग्न में गोचर आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियां लाएगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन भी हो सकता है। मंगल का 6 जून तक द्वितीय भाव में होना वाणी पर संयम रखने की सलाह देता है, ताकि परिवार में कोई कटुता ना आए। 7 जून के बाद मंगल का तृतीय भाव में गोचर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा और उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुक्र का एकादश भाव मेष राशि में गोचर लगभग पूरे महीने मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ दिलाएगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए जून का महीना अत्यंत ही शुभ और सफलतादायक रहने वाला है, विशेषकर 7 जून के बाद। आपके राशि स्वामी बुध का लग्न में गोचर 12 जून से मार्गी आपकी बुद्धि, एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप कठिन से कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे और परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। गुरु का लग्न में होना भी ज्ञान और शिक्षा के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाएगा। ये समय नई भाषाएं सीखने, नए कोर्स करने या उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करने के लिए भी उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आपकी तार्किक क्षमता और प्रस्तुतिकरण कौशल में भी निखार आएगा। समग्र भविष्यफल कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का महीना एक नई शुरुआत और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का महीना सिद्ध हो सकता है। करियर में उन्नति और प्रशंसा मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत भी बनेंगे। स्वास्थ्य महीने के दूसरे सप्ताह से काफी अच्छा रहेगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन सुखमय और आनंददायक रहेगा। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा। आपका आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और संचार कौशल आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। यह महीना आपके लिए अपने लक्ष्यों को पुनर्भाषित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने का है। उपाय बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। प्रतिदिन ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री गणेश जी की आराधना करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। कर्क राशि के संवेदनशील और भावनात्मक जातकों के लिए जून का महीना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी चंद्रमा की तीव्र गति के कारण आपके मन और भावनाओं में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। महीने की शुरुआत में कुछ चिंताएं और चुनौतियां रह सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आएगा। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन और वाणी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। करियर करियर के दृष्टिकोण से
जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए कुछ नए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आ सकता है। शनिदेव का नवम भाव मीन राशि में गोचर आपके भाग्य को प्रबल करेगा और लंबी दूरी की यात्राओं या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता दिला सकता है। हालांकि कभी कभी काम में थोड़ी सुस्ती या देरी का भी अनुभव हो सकता है। राहु का अष्टम भाव कुंभ राशि में गोचर कार्य क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित बदलाव या गुप्त शत्रुओं से परेशानी का संकेत दे सकता है। इसलिए आपको अपने आसपास के लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा और अपने काम में पूरी पारदर्शिता रखनी होगी। महीने के पहले पखवाड़े में 14 जून तक सूर्य आपके एकादश भाव वृषभ राशि में रहेंगे, जो आपकी आय में वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों से लाभ का संकेत देते हैं। यह समय आपके पेशेवर नेटवर्क को मजबूत करने और नए संपर्क बनाने के लिए भी अच्छा है। 15 जून के बाद सूर्य का द्वादश भाव मिथुन राशि में गोचर कार्य क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित खर्च, विदेश यात्रा या गुप्त शत्रुओं द्वारा बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इस दौरान आपको अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। बुध का गोचर 6 जून तक एकादश भाव में अस्त रहेगा, जिससे लाभ प्राप्ति में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन 7 जून से बुध का द्वादश भाव मिथुन राशि में और 12 जून से मार्गी होकर गोचर आपके विदेश से जुड़े संपर्कों को मजबूत करेगा और खर्चों के प्रबंधन में भी मदद करेगा। हालांकि सोच समझकर निर्णय लें। मंगल का गोचर 6 जून तक आपके लग्न भाव कर्क राशि नीचस्थ में रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में थोड़ा आक्रामक स्वभाव, चिड़चिड़ापन और सहकर्मियों के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। 7 जून के बाद मंगल का द्वितीय भाव सिंह राशि में गोचर आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकता है, लेकिन आर्थिक प्रयासों में तेजी लाएगा। आर्थिक स्थिति आर्थिक मामलों में जून का महीना आपके लिए सावधानी बरतने का है। सूर्य का 14 जून तक एकादश भाव में होना निश्चित रूप से आय के स्रोतों को मजबूत करेगा और लाभ भी दिलाएगा। शनि का नवम भाव में होना भाग्य के सहारे भी कुछ आर्थिक लाभ करा सकता है। हालांकि 15 जून के बाद सूर्य का द्वादश भाव में गोचर अप्रत्याशित खर्चों में भारी वृद्धि कर सकता है, विशेषकर स्वास्थ्य, यात्राओं या कानूनी मामलों पर। राहु का अष्टम भाव में होना भी अचानक धन हानि या निवेश में नुकसान का संकेत दे सकता है। इसलिए इस महीने किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय जोखिम लेने से बचें और सट्टेबाजी या लॉटरी जैसे कार्यों से दूर रहें। 7 जून के बाद मंगल का द्वितीय भाव में गोचर धन प्राप्ति के लिए आपके प्रयासों को तो बढ़ाएगा, लेकिन वाणी की कठोरता के कारण कुछ अवसर हाथ से निकल भी सकते हैं। बुध का द्वादश भाव में गोचर 7 जून से आपको अपने खर्चों का सही हिसाब किताब रखने और बुद्धिमानी से वित्तीय योजना बनाने में मदद करेगा। गुरु बृहस्पति का द्वादश भाव मिथुन राशि में पूरे महीने 25 जून तक अस्त गोचर भी आपके खर्चों को बढ़ाएगा और बचत करने में कठिनाई उत्पन्न करेगा। निवेश करते समय या कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेते समय विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है। आपके राशि स्वामी चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आपका मूड और ऊर्जा स्तर बदलता रहेगा। मंगल का 6 जून तक आपके लग्न भाव नीचस्थ में होना शारीरिक चोट, दुर्घटना, रक्त संबंधी विकार, बुखार या अत्यधिक क्रोध और पित्त की समस्याएं दे सकता है। इस दौरान आपको वाहन चलाते समय और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। 7 जून के बाद मंगल का द्वितीय भाव में गोचर मुख, दांत या गले से संबंधित परेशानियां दे सकता है। राहु का अष्टम भाव में होना भी किसी पुरानी बीमारी के उभरने या किसी गुप्त रोग का संकेत दे सकता है। सूर्य का 15 जून के बाद द्वादश भाव में जाना आंखों की समस्याएं, नींद की कमी या अस्पताल के चक्कर भी लगवा सकता है। गुरु का द्वादश भाव में अस्त होना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। कुल मिलाकर इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, तनाव से बचें और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहें। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। मंगल का 6 जून तक लग्न में होना आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता ला सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखना और धैर्य से काम लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। 7 जून के बाद मंगल का द्वितीय भाव में गोचर भी वाणी को लेकर सावधानी बरतने का संकेत देता है, ताकि कुटुंब में कोई कटुता ना आए। राहु का अष्टम भाव में होना ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कुछ तनाव या गलतफहमियां पैदा कर सकता है। हालांकि
सूर्य का 14 जून तक एकादश भाव में होना बड़े भाई बहनों और मित्रों से सहयोग दिलाएगा। प्रेम संबंधों के लिए शुक्र का दशम भाव मेष राशि में गोचर लगभग पूरे महीने कार्यक्षेत्र में किसी के प्रति आकर्षण या प्रेम संबंध की शुरुआत का संकेत दे सकता है। हालांकि यह समय अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का है। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं या उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी संभव हैं। रिश्तों में पारदर्शिता और खुला संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा। विद्यार्थियों के लिए जून का महीना एकाग्रता और निरंतर प्रयास की मांग कर रहा है। मंगल का 6 जून तक लग्न में होना मन को अशांत और विचलित कर सकता है, जिससे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। हालांकि 7 जून के बाद स्थिति में कुछ सुधार आएगा। राहु का अष्टम भाव में होना गूढ़ विद्याओं, अनुसंधान या गुप्त विषयों में रुचि बढ़ा सकता है, लेकिन सामान्य पढ़ाई में बाधाएं भी उत्पन्न कर सकता है। बुध का गोचर 7 जून से द्वादश भाव में विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए कुछ अवसर ला सकता है, लेकिन प्रक्रिया में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। गुरु का द्वादश भाव में होना उच्च शिक्षा या लंबी दूरी की शिक्षा में कुछ बाधाएं या अतिरिक्त खर्च का संकेत देता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आपको इस महीने दोगुनी मेहनत और समर्पण दिखाने की आवश्यकता होगी। समग्र भविष्यफल। कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए जून का महीना चुनौतियों और अवसरों का एक मिला-जुला मिश्रण प्रस्तुत करेगा। करियर में आपको सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे और किसी भी प्रकार के विवाद से बचना होगा। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा और खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना अनिवार्य है। स्वास्थ्य इस महीने आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी लापरवाही से बचें। पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता महत्वपूर्ण होगी। विद्यार्थियों को सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यह महीना आपको आत्म-विश्लेषण करने और अपनी कमजोरियों पर काम करने का अवसर देगा। सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उपाय। सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें। प्रतिदिन ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चांदी के गिलास में पानी पीना आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि के प्रतापी और आत्मविश्वासी जातकों के लिए जून का महीना नई ऊर्जा, महत्वपूर्ण अवसर और कुछ उल्लेखनीय बदलाव लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी सूर्य महीने के पहले पखवाड़े 14 जून तक आपके दशम भाव वृषभ राशि में रहेंगे, जो आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए एक अत्यंत शुभ स्थिति है। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां, मान सम्मान और उन्नति प्राप्त हो सकती है। महीने की शुरुआत में मंगल आपके द्वादश भाव कर्क राशि में रहेंगे, जो 6 जून तक कुछ अनावश्यक खर्च, यात्राएं या नींद की कमी जैसी समस्याएं दे सकते हैं। लेकिन 7 जून को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तन होगा, जब मंगल आपके लग्न भाव यानी आपकी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके आत्मविश्वास, साहस, ऊर्जा और स्वास्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगा। करियर। करियर के दृष्टिकोण से जून का महीना सिंह राशि वालों के लिए शानदार रहने वाला है। सूर्य का 14 जून तक दशम भाव में होना आपको कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने, अपनी पहचान बनाने और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर देगा। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ हो सकता है। आपके काम की सराहना होगी और आपको पदोन्नति या कोई महत्वपूर्ण पद भी मिल सकता है। 15 जून के बाद सूर्य आपके एकादश भाव मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी आय में वृद्धि, लाभ प्राप्ति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ है। इस दौरान आपके बड़े भाई बहनों और मित्रों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। 7 जून से मंगल का आपके लग्न भाव में गोचर आपकी कार्य क्षमता, निर्णय शक्ति और जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। शनि का अष्टम भाव मीन राशि में गोचर कुछ अप्रत्याशित बाधाएं या काम में देरी ला सकता है। इसीलिए धैर्य बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। राहु का सप्तम भाव कुंभ राशि में गोचर साझेदारी के कामों में कुछ उतार चढ़ाव या जीवन साथी के साथ मतभेद का संकेत दे सकता है। इसलिए साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें। बुध का गोचर 6 जून तक दशम भाव में अस्त रहेगा, जो संवाद में कुछ भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन 7 जून से बुध का एकादश भाव मिथुन राशि में और 12 जून से मार्गी होकर गोचर आपके व्यावसायिक
संपर्कों, लाभ और संचार कौशल को अत्यंत मजबूती प्रदान करेगा। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 15 जून से सूर्य का एकादश भाव में गोचर आपकी आय के स्रोतों को मजबूत करेगा और विभिन्न माध्यमों से धन लाभ कराएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप बचत करने में भी सफल रहेंगे। 7 जून से बुध का एकादश भाव में मार्गी होना भी आपकी वित्तीय योजनाओं और निवेशों के लिए शुभ है। आप बुद्धिमानी से धन का प्रबंधन कर पाएंगे। गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके एकादश भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। हालांकि 25 जून तक अस्त, जो आपकी आय और लाभ में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। आपके रुके हुए पैसे भी इस दौरान वापस मिल सकते हैं। शनि का अष्टम भाव में होना कुछ अप्रत्याशित खर्च या पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों में कुछ देरी ला सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय जोखिम लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। मंगल का 7 जून से लग्न में गोचर आपको आर्थिक निर्णय लेने में साहसी बनाएगा, लेकिन आवेग में आकर कोई भी निवेश करने से बचें। प्रेम और पारिवारिक जीवन, प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए जून का महीना सिंह राशि वालों के लिए सामान्यतः सुखद रहेगा। सूर्य का दशम और फिर एकादश भाव में गोचर आपके सामाजिक जीवन को सक्रिय बनाएगा और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हालांकि राहु का सप्तम भाव में होना जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ गलतफहमियां या वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपने साथी के साथ खुला और ईमानदार संवाद बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। साझेदारी के मामलों में भी सावधानी बरतें। 7 जून से मंगल का लग्न में गोचर आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता या अहंकार ला सकता है, जिससे आपके करीबी रिश्तों पर असर पड़ सकता है। वाणी पर संयम रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। प्रेम संबंधों के लिए शुक्र का नवम भाव मेष राशि में गोचर लगभग पूरे महीने भाग्य का साथ दिलाएगा और प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी दूर स्थान से या किसी यात्रा के दौरान नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। गुरु का एकादश भाव में होना आपकी सीखने की क्षमता और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को बढ़ाएगा। आप नए विषयों में रुचि लेंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 7 जून से मंगल का लग्न में गोचर आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है। बुध का एकादश भाव में गोचर 7 जून से आपकी तार्किक क्षमता और संचार कौशल को निखारेगा, जो आपकी पढ़ाई और परीक्षाओं में सहायक होगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को भी इस महीने शुभ समाचार मिल सकता है। समग्र भविष्य फल, कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना उन्नति, सफलता और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। करियर में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य महीने के दूसरे सप्ताह से काफी अच्छा रहेगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषकर जीवन साथी के साथ संबंधों में। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा। आपका साहस, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। अहंकार और अति आत्मविश्वास से बचें और अवसरों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। उपाय, प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन गुड़ या गेहूं का दान करें। प्रतिदिन ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्या राशि के व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक जातकों के लिए जून का महीना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव और कुछ नए अनुभव लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी बुध महीने की शुरुआत में नवम भाव वृषभ राशि में अस्त अवस्था में रहेंगे, जो 6 जून तक भाग्य का साथ मिलने में कुछ कमी, लंबी दूरी की यात्राओं में बाधा या पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन 7 जून को बुध का आपके दशम भाव मिथुन राशि में गोचर और 12 जून से मार्गी होकर आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत शुभ और परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। आपकी बुद्धिमत्ता, संचार कौशल और व्यावसायिक समझ आपको कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। करियर, करियर के दृष्टिकोण से जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रगतिशील रहने वाला है। महीने के शुरुआती दिन थोड़े धीमे या भ्रम वाले हो सकते हैं, जब बुध नवम भाव में अस्त रहेंगे। लेकिन 7 जून के बाद जब बुध आपके दशम भाव
मिथुन राशि में आएंगे और मार्गी होंगे तो आपकी कार्य क्षमता, सोचने की स्पष्टता और व्यावसायिक योजनाओं में ज़बरदस्त सुधार होगा। आप नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। ये समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उत्तम है जो व्यवसाय, वाणिज्य, संचार, लेखन, शिक्षण या किसी भी प्रकार के बौद्धिक कार्य से जुड़े हैं। आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता और विस्तार पर ध्यान देने की आदत आपको कार्यक्षेत्र में विशेष पहचान दिलाएगी। नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं या वर्तमान नौकरी में पदोन्नति और प्रशंसा मिल सकती है। सूर्य का गोचर 14 जून तक आपके नवम भाव वृषभ राशि में रहेगा, जो आपके भाग्य को प्रबल करेगा, पिता से सहयोग दिलाएगा और लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी बनाएगा। 15 जून से सूर्य का आपके दशम भाव मिथुन राशि में गोचर आपके करियर में मान सम्मान, अधिकार और सफलता में असाधारण वृद्धि करेगा। यह समय आपके लिए नई जिम्मेदारियां लेने और उन्हें सफलतापूर्वक निभाने का है। गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके दशम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि 25 जून तक अस्त, जो आपके करियर में ज्ञान, विवेक और वरिष्ठों का सहयोग सुनिश्चित करेंगे। राहु का छठे भाव कुंभ राशि में गोचर आपको अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दिला सकता है। शनि का सप्तम भाव मीन राशि में गोचर साझेदारी के कामों में कुछ चुनौतियां या जीवन साथी के साथ मतभेद ला सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति आर्थिक मामलों में जून का महीना आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है। सूर्य का नवम और फिर दशम भाव में गोचर आपके करियर के माध्यम से आर्थिक लाभ सुनिश्चित करेगा। 7 जून से बुध का दशम भाव में मार्गी होना आपकी व्यावसायिक योजनाओं को सफल बनाएगा, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। गुरु का दशम भाव में होना भी करियर से जुड़े आर्थिक लाभों का संकेत देता है, हालांकि अस्त होने के कारण लाभ प्राप्ति में कुछ देरी हो सकती है। राहु का छठे भाव में होना आपको नौकरी या सेवा क्षेत्र से अचानक धन लाभ करा सकता है या कर्ज से मुक्ति भी दिला सकता है। शनि का सप्तम भाव में होना साझेदारी से होने वाले लाभ में कुछ कमी या देरी ला सकता है। मंगल का गोचर 6 जून तक एकादश भाव में रहेगा, जो आपकी आय और लाभ के लिए अच्छा है। 7 जून के बाद मंगल का द्वादश भाव सिंह राशि में गोचर आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि कर सकता है, विशेषकर स्वास्थ्य, यात्राओं या कानूनी मामलों पर। इसीलिए इस महीने आपको अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखने और बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत में सामान्य रहेगी, लेकिन 7 जून के बाद थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। जब मंगल द्वादश भाव में जाएंगे तो आपको नींद की कमी, आंखों की समस्याएं, पैरों में दर्द या किसी प्रकार की गुप्त चिंता का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं। राहु का छठे भाव में होना आपको कुछ पुरानी बीमारी से थोड़ी राहत दिला सकता है, लेकिन पाचन तंत्र या त्वचा संबंधी छोटी मोटी समस्याएं दे सकता है। आपके राशि स्वामी बुध का गोचर 7 जून से दशम भाव में और 12 जून से मार्गी होने से आपकी मानसिक स्थिति और निर्णय क्षमता बेहतर होगी, जो आपके समग्र स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। शनि का सप्तम भाव में होना जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं दे सकता है। कुल मिलाकर इस महीने आपको अपनी जीवन शैली को अनुशासित रखना होगा, संतुलित आहार लेना होगा और तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना होगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। शनि का सप्तम भाव में गोचर जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ गंभीरता, दूरी या वैचारिक मतभेद ला सकता है। रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि शुक्र का अष्टम भाव मेष राशि में गोचर लगभग पूरे महीने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में सुधार ला सकता है या कुछ अप्रत्याशित रोमांटिक अनुभव भी दे सकता है। सूर्य का नवम और फिर दशम भाव में गोचर आपके पारिवारिक मान सम्मान में वृद्धि करेगा और पिता के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। राहु का छठे भाव में होना पारिवारिक विवादों को सुलझाने में मदद कर सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना थोड़ा ध्यान देने योग्य है। गलतफहमियों से बचें और अपने साथी के साथ खुलकर बात करें। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए जून का महीना बहुत अच्छा है, विशेषकर 7 जून के बाद। आपके राशि स्वामी बुध का दशम भाव में और 12 जून से मार्गी गोचर आपकी बुद्धि, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा। आप अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे
और परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। गुरु का दशम भाव में होना भी उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उत्तम है। ये समय नई चीजें सीखने के लिए भी अच्छा है। राहु का छठे भाव में होना प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। समग्र भविष्य फल। कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों के लिए जून का महीना करियर में महत्वपूर्ण उन्नति और सफलता लेकर आएगा। आपकी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत आपको प्रशंसा दिलाएगी। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, विशेषकर महीने के बाद के हिस्से में। पारिवारिक और प्रेम जीवन में थोड़ा धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा। यह महीना आपके लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी पहचान बनाने का एक अच्छा अवसर है। उपाय: बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करें। प्रतिदिन ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पन्ना रत्न धारण करना ज्योतिषी की सलाह पर आपके लिए शुभ हो सकता है। तुला राशि के संतुलित और कलात्मक जातकों के लिए जून का महीना जीवन में नए अवसर, कुछ चुनौतियां और महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी शुक्र महीने के अधिकांश समय आपके सप्तम भाव मेष राशि में रहेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी और सामाजिक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति है। ये समय आपके रिश्तों को नई दिशा दे सकता है। महीने की शुरुआत में मंगल आपके दशम भाव कर्क राशि नीचस्थ में रहेगा, जो 6 जून तक कार्यक्षेत्र में कुछ तनाव, बाधाएं या वरिष्ठों के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन 7 जून को मंगल का एकादश भाव सिंह राशि में गोचर आपके लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। करियर करियर के दृष्टिकोण से जून का महीना तुला राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। महीने के पहले सप्ताह में 6 जून तक मंगल का दशम भाव में नीचस्थ होना कार्यक्षेत्र में कुछ संघर्ष, काम का दबाव या अधिकारियों के साथ तालमेल की कमी ला सकता है। इस दौरान आपको धैर्य और कूटनीति से काम लेना होगा। हालांकि 7 जून के बाद स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा, जब मंगल आपके एकादश भाव सिंह राशि में जाएगा। यह गोचर आपकी आय में वृद्धि, लाभ और करियर में नए अवसर प्रदान करेगा। आपके प्रयास सफल होंगे और आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा। सूर्य का गोचर 14 जून तक आपके अष्टम भाव वृषभ राशि में रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित बदलाव या गुप्त शत्रुओं से थोड़ी परेशानी दे सकता है। शोध कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। 15 जून से सूर्य का आपके नवम भाव मिथुन राशि में गोचर आपके भाग्य को प्रबल करेगा, लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनाएगा और पिता या गुरुजनों का सहयोग दिलाएगा। बुध का गोचर मई के अंत तक अष्टम भाव में अस्त रहेगा, जो संवाद में कुछ भ्रम या निर्णय लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है। 7 जून से बुध का नवम भाव मिथुन राशि में और 12 जून से मार्गी गोचर आपके भाग्य, उच्च शिक्षा और संचार कौशल को अत्यंत मजबूती प्रदान करेगा। गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके नवम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि 25 जून तक अस्त, जो आपके भाग्य, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति में वृद्धि करेंगे। राहु का पंचम भाव कुंभ राशि में गोचर आपकी रचनात्मकता और संतान पक्ष के लिए कुछ अप्रत्याशित कर सकता है। शनि का छठे आपकी शत्रुओं पर विजय, नौकरी में स्थिरता प्रदान करता है। आर्थिक स्थिति आर्थिक मामलों में जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है, विशेषकर महीने के दूसरे सप्ताह से। 7 जून से मंगल का एकादश भाव में गोचर आपकी आय के स्रोतों को मजबूत करेगा और विभिन्न माध्यमों से धन लाभ कराएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में भी सफल रहेंगे। सूर्य का 15 जून से नवम भाव में गोचर भाग्य के सहारे कुछ आर्थिक लाभ करा सकता है। 7 जून से बुध का नवम भाव में मार्गी होना भी आपकी वित्तीय योजनाओं और लिए शुभ है। गुरु का नवम भाव में होने के कारण भी भाग्य के माध्यम से धन लाभ का संकेत देता है, हालांकि अस्त होने की वजह से लाभ में देरी हो सकती है। शनि का छठे भाव में होना आपको नौकरी या सेवा क्षेत्र से नियमित आय सुनिश्चित करेगा और पुराने कर्जों से भी राहत देगा। शुक्र का सप्तम भाव में गोचर साझेदारी या जीवन साथी के माध्यम से भी कुछ आर्थिक लाभ करा सकता है। हालांकि सूर्य का 14 जून तक अष्टम भाव में होना कुछ अप्रत्याशित खर्च या निवेश में नुकसान का संकेत दे सकता है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखना होगा। मंगल का दशम भाव में नीचस्थ होना 6 जून तक
काम के अधिक दबाव के कारण तनाव या शारीरिक थकावट दे सकता है। सूर्य का अष्टम भाव में होना 14 जून तक किसी पुरानी बीमारी के उभरने या गुप्त रोगों के प्रति सचेत करता है। 7 जून के बाद मंगल के एकादश भाव में जाने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। शनि का छठे भाव में होना आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए जून का महीना तुला राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके राशि स्वामी शुक्र का सप्तम भाव में गोचर लगभग पूरे महीने आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए केंद्र बिंदु रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो इस महीने विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं या किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, जो गंभीर और स्थायी होगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता और घनिष्ठता लाएगा। आप एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और साथ में अच्छा समय बिताएंगे। साझेदारी के लिए भी यह समय उत्तम है। सूर्य का नवम भाव में गोचर 15 जून से परिवार में धार्मिक माहौल बनाएगा और पिता के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। गुरु का नवम भाव में होना भी पारिवारिक सुख शांति और बच्चों की उन्नति का संकेत देता है। राहु का पंचम भाव में होना संतान को लेकर कुछ अप्रत्याशित स्थितियां या प्रेम संबंधों में कुछ भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। गुरु का नवम भाव में होना आपकी सीखने की क्षमता, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा और उच्च शिक्षा के लिए उत्तम है। आप नए विषयों में रुचि लेंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 7 जून से बुध का नवम भाव में और 12 जून से मार्गी गोचर आपकी बुद्धि, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। शनि का छठे भाव में होना भी प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाने में सहायक होगा। राहु का पंचम भाव में होना रचनात्मक विषयों या तकनीकी शिक्षा में रुचि बढ़ा सकता है। समग्र भविष्यफल कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिश्रित परिणामों के साथ शुरू होगा, लेकिन महीने का दूसरा भाग अत्यंत सकारात्मक और उन्नतिदायक रहेगा। करियर में शुरुआती चुनौतियों के बाद अच्छी सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन शुरुआती दिनों में सावधानी बरतें। प्रेम और पारिवारिक जीवन, विशेषकर वैवाहिक जीवन, सुखमय और आनंददायक रहेगा। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा। यह महीना आपके लिए अपने रिश्तों को मजबूत करने, भाग्य का साथ पाने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक अच्छा अवसर है। उपाय: शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें और इत्र का प्रयोग करें। प्रतिदिन ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। लक्ष्मी जी की आराधना करें और उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करें। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के गहन और साहसी जातकों के लिए जून का महीना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, कुछ अप्रत्याशित घटनाएं और आत्म सुधार के अवसर लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में नवम भाव कर्क राशि नीचस्थ में रहेंगे, जो 6 जून तक भाग्य का साथ मिलने में कुछ कमी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या लंबी दूरी की यात्राओं में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इस दौरान आपको धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन 7 जून को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली परिवर्तन होगा, जब मंगल आपके दशम भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिकार में असाधारण वृद्धि करेगा। करियर करियर के दृष्टिकोण से जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष रूप से महीने के दूसरे सप्ताह से अत्यंत शुभ और प्रगतिशील रहने वाला है। महीने के पहले सप्ताह में 6 जून तक मंगल का नवम भाव में नीचस्थ होना कार्यक्षेत्र में कुछ निराशा या वरिष्ठों के साथ तालमेल की कमी ला सकता है। लेकिन 7 जून के बाद जब मंगल आपके दशम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो आपकी कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता और निर्णय शक्ति में ज़बरदस्त सुधार होगा। आप नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ये समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उत्तम है जो सरकारी नौकरी, प्रशासन, राजनीति या किसी भी प्रकार के आधिकारिक पद पर हैं। आपकी पदोन्नति या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना है। सूर्य का गोचर 14 जून तक आपके सप्तम भाव वृषभ राशि में रहेगा, जो साझेदारी के कामों और दैनिक व्यवसाय में लाभ का संकेत देता है। 15 जून से सूर्य का आपके अष्टम भाव मिथुन राशि में गोचर कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित बदलाव,
गुप्त शत्रुओं से परेशानी या शोध कार्यों में सफलता ला सकता है। इस दौरान आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। बुध का गोचर 6 जून तक सप्तम भाव में अस्त रहेगा, जो व्यावसायिक संवाद में कुछ भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन 7 जून से बुध का अष्टम भाव मिथुन राशि में और 12 जून से मार्गी होकर गोचर आपके अनुसंधान कौशल, गूढ़ विद्याओं में रुचि और अचानक लाभ की संभावना को बढ़ाएगा। गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके अष्टम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। हालांकि 25 जून तक अस्त, जो पैतृक संपत्ति, बीमा या अचानक धन लाभ का संकेत देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। राहु का चतुर्थ भाव कुंभ राशि में गोचर घरेलू सुख शांति में कुछ कमी या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता ला सकता है। शनि का पंचम भाव मीन राशि में गोचर संतान और शिक्षा के मामलों में कुछ धीमी प्रगति या अतिरिक्त मेहनत की मांग कर सकता है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में जून का महीना आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। सूर्य का सप्तम भाव में होना 14 जून तक दैनिक आय और व्यवसाय से लाभ सुनिश्चित करेगा। 7 जून से मंगल का दशम भाव में गोचर करियर के माध्यम से आपकी आय में वृद्धि और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। हालांकि सूर्य का अष्टम भाव में गोचर 15 जून से और गुरु का अष्टम भाव में होना कुछ अप्रत्याशित खर्च, निवेश में नुकसान या विरासत संबंधी मामलों में देरी ला सकता है। इसलिए इस महीने किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय जोखिम लेने से बचें और सट्टेबाजी या लॉटरी जैसे कार्यों से दूर रहें। 7 जून से बुध का अष्टम भाव में मार्गी होना आपको अचानक धन लाभ करा सकता है या किसी गुप्त स्रोत से आय प्राप्त हो सकती है। शनि का पंचम भाव में होना शेयर बाजार या अटकलों से संबंधित निवेशों में सावधानी बरतने का संकेत देता है। शुक्र का छठे भाव मेष राशि में गोचर लगभग पूरे महीने कर्ज लेने या देने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है या स्वास्थ्य पर भी खर्च बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर इस महीने आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना आपके लिए थोड़ा ध्यान देने योग्य है। आपके राशि स्वामी मंगल का नवम भाव में नीचस्थ होना 6 जून तक शारीरिक थकावट, पैरों में दर्द या यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। 7 जून के बाद मंगल के दशम भाव में जाने से आपकी ऊर्जा और शारीरिक क्षमता में सुधार होगा, लेकिन काम के अधिक दबाव के कारण तनाव भी बढ़ सकता है। सूर्य का अष्टम भाव में गोचर 15 जून से और गुरु का अष्टम भाव में होना किसी पुरानी बीमारी के उभरने या किसी गुप्त रोग का संकेत दे सकता है। राहु का चतुर्थ भाव में होना छाती या हृदय संबंधी कुछ परेशानियां या मानसिक अशांति दे सकता है। शनि का पंचम भाव में होना पेट संबंधी कुछ समस्याएं या पाचन तंत्र की कमजोरी का संकेत देता है। शुक्र का छठे भाव में होना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। यह यौन रोग या मधुमेह जैसी समस्याएं दे सकता है। कुल मिलाकर इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना होगा। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रेम और पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। राहु का चतुर्थ भाव में होना घरेलू माहौल में कुछ अशांति, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या संपत्ति संबंधी विवाद उत्पन्न कर सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। सूर्य का सप्तम भाव में होना 14 जून तक जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएगा। प्रेम संबंधों के लिए शनि का पंचम भाव में होना रिश्तों में कुछ गंभीरता या धीमी प्रगति ला सकता है। गलतफहमियों से बचें और अपने साथी के साथ खुलकर बात करें। शुक्र का छठे भाव में गोचर प्रेम संबंधों में कुछ विवाद या निराशा ला सकता है। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, विशेषकर जब सूर्य अष्टम भाव में हो। शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए जून का महीना थोड़ी चुनौतियों और अतिरिक्त मेहनत की मांग कर रहा है। शनि का पंचम भाव में होना पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई या परिणामों में देरी ला सकता है। हालांकि आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। गुरु का अष्टम भाव में होना गूढ़ विद्याओं, अनुसंधान या गुप्त विषयों में रुचि बढ़ा सकता है। बुध का अष्टम भाव में गोचर 7 जून से भी आपकी अनुसंधान क्षमता को बढ़ाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आपको इस महीने कड़ी मेहनत और समर्पण दिखाने की आवश्यकता होगी।
समग्र भविष्यफल। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून का महीना करियर में महत्वपूर्ण उन्नति और सफलता लेकर आएगा। विशेषकर महीने के दूसरे सप्ताह से आपकी नेतृत्व क्षमता और अधिकार में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी। अप्रत्याशित खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक और प्रेम जीवन में थोड़ा ध्यान और समझदारी की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यह महीना आपके लिए आत्म मंथन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होने का है। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। प्रतिदिन ओम क्रां क्रीं क्रौं सभौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। लाल चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। धनु राशि के ज्ञानप्रिय और आशावादी जातकों के लिए जून का महीना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर, भाग्य का साथ और कुछ महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। हालांकि 25 जून तक अस्त, जो आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी और सामाजिक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति है। यह समय आपके रिश्तों को नई दिशा दे सकता है और व्यावसायिक साझेदारियों में भी लाभ करा सकता है। महीने की शुरुआत में मंगल आपके अष्टम भाव कर्क राशि नीचस्थ में रहेंगे, जो 6 जून तक कुछ अप्रत्याशित घटनाएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या अचानक धन हानि का संकेत दे सकते हैं। लेकिन 7 जून को मंगल का आपके नवम भाव सिंह राशि में गोचर आपके भाग्य, धर्म और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। करियर करियर के दृष्टिकोण से जून का महीना धनु राशि वालों के लिए विशेष रूप से महीने के दूसरे सप्ताह से काफ़ी सकारात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है। महीने के पहले सप्ताह में 6 जून तक मंगल का अष्टम भाव में नीचस्थ होना कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं, गुप्त शत्रुओं से परेशानी या अचानक कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है। लेकिन 7 जून के बाद जब मंगल आपके नवम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो आपके भाग्य का सितारा चमकेगा। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारियों तथा गुरुजनों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उत्तम है जो शिक्षण, परामर्श, कानून, धर्म या विदेश से जुड़े कार्यों में हैं। आपकी पदोन्नति या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। सूर्य का गोचर 14 जून तक आपके छठे भाव वृषभ राशि में रहेगा, जो आपको अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, नौकरी में स्थिरता प्रदान करेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दिलाएगा। 15 जून से सूर्य का आपके सप्तम भाव मिथुन राशि में गोचर आपके दैनिक व्यवसाय, साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। बुध का गोचर 6 जून तक छठे भाव में अस्त रहेगा, जो संवाद में कुछ भ्रम या सहकर्मियों के साथ मतभेद पैदा कर सकता है। लेकिन 7 जून से बुध का सप्तम भाव मिथुन राशि में और 12 जून से मार्गी होकर गोचर आपके व्यावसायिक संवाद, साझेदारी और व्यापारिक सौदों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। राहु का तृतीय भाव कुंभ राशि में गोचर आपके साहस, पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। शनि का चतुर्थ भाव मीन राशि में गोचर घरेलू सुख शांति में कुछ कमी या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता ला सकता है और कार्यस्थल पर भी कुछ घरेलू चिंताओं का असर पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति आर्थिक मामलों में जून का महीना आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है। सूर्य का छठे भाव में होना 14 जून तक नौकरी से नियमित आय सुनिश्चित करेगा और कर्ज से भी राहत दिला सकता है। 15 जून से सूर्य का सप्तम भाव में गोचर दैनिक व्यवसाय और साझेदारी से होने वाले लाभ में वृद्धि करेगा। 7 जून से मंगल का नवम भाव में गोचर भाग्य के सहारे भी कुछ अप्रत्याशित धन लाभ करा सकता है। 7 जून से बुध का सप्तम भाव में मार्गी होना भी आपकी व्यावसायिक योजनाओं और वित्तीय लेन देन के लिए शुभ है। गुरु का सप्तम भाव में होना अस्त होने के बावजूद साझेदारी या जीवन साथी के माध्यम से आर्थिक लाभ का संकेत देता है। राहु का तृतीय भाव में होना आपके छोटे प्रयासों से भी अच्छा धन लाभ करा सकता है। हालांकि मंगल का अष्टम भाव में होना 6 जून तक कुछ अप्रत्याशित खर्च या निवेश में नुकसान का संकेत दे सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। शनि का चतुर्थ भाव में होना संपत्ति या वाहन पर कुछ खर्च करा सकता है। कुल मिलाकर इस महीने आपकी आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। भाव में जाने से आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा
और आप शारीरिक रूप से अधिक सक्षम महसूस करेंगे। सूर्य का छठे भाव में होना 14 जून तक आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। शनि का चतुर्थ भाव में होना छाती या हृदय संबंधी कुछ परेशानियां या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकता है। शुक्र का पंचम भाव मेष राशि में गोचर लगभग पूरे महीने पेट संबंधी कुछ समस्याएं या खान पान में अनियमितता के प्रति सचेत करता है। कुल मिलाकर महीने के दूसरे सप्ताह से आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने की संभावना है। फिर भी संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत में 6 जून तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल का अष्टम भाव में नीचस्थ होना किसी प्रकार की चोट, दुर्घटना, रक्त संबंधी विकार या किसी पुरानी बीमारी के उभरने का संकेत दे सकता है। इस दौरान आपको वाहन चलाते समय और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। 7 जून के बाद मंगल के नवम भाव में जाने से आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आप शारीरिक रूप से अधिक सक्षम महसूस करेंगे। सूर्य का छठे भाव में होना 14 जून तक आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। शनि का चतुर्थ भाव में होना छाती या हृदय संबंधी कुछ परेशानियां या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकता है। शुक्र का पंचम भाव मेष राशि में गोचर लगभग पूरे महीने पेट संबंधी कुछ समस्याएं या खान पान में अनियमितता के प्रति सचेत करता है। कुल मिलाकर महीने के दूसरे सप्ताह से आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है। फिर भी संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। प्रेम और पारिवारिक जीवन प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए जून का महीना धनु राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके राशि स्वामी गुरु का सप्तम भाव में गोचर आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता, समझदारी और खुशियां लाएगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध घनिष्ठ होंगे और आप एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं या किसी अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। सूर्य का सप्तम भाव में गोचर 15 जून से भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ है। प्रेम संबंधों के लिए शुक्र का पंचम भाव में गोचर अत्यंत शुभ है। यह आपके प्रेम जीवन में रोमांस, आकर्षण और खुशियां लाएगा। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है या मौजूदा रिश्ते और मजबूत होंगे। शनि का चतुर्थ भाव में होना घरेलू माहौल में कुछ अशांति या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता ला सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। राहु का तृतीय भाव में होना छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए जून का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। आपके राशि स्वामी गुरु का सप्तम भाव में होना आपकी सीखने की क्षमता और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को बढ़ाएगा। आप अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 7 जून से मंगल का नवम भाव में गोचर उच्च शिक्षा और विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए अत्यंत शुभ है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता प्राप्त होगी। शुक्र का पंचम भाव में होना रचनात्मक विषयों, कला या संगीत से जुड़े छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए सूर्य का छठे भाव में होना 14 जून तक शुभ है। समग्र भविष्य फल कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना भाग्य का साथ, उन्नति और खुशियां लेकर आएगा, विशेषकर महीने के दूसरे सप्ताह से। करियर में आपको अपनी मेहनत और भाग्य का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य महीने के दूसरे सप्ताह से काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन शुरुआती दिनों में सावधानी बरतें। प्रेम और पारिवारिक जीवन, विशेषकर वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध आनंदमय और सुखद रहेंगे। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा। यह महीना आपके लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, नई चीज़ें सीखने और जीवन का आनंद लेने का है। उपाय गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और केले के पेड़ की पूजा करें। प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि के मेहनती और अनुशासित जातकों के लिए जून का महीना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ चुनौतियां, महत्वपूर्ण सीख और धीरे धीरे प्रगति के अवसर लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी शनिदेव पूरे महीने आपके तृतीय भाव मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके साहस, पराक्रम, संचार कौशल और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे। यह समय आपको अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। महीने की शुरुआत में मंगल आपके सप्तम भाव
कर्क राशि नीचस्थ में रहेंगे, जो 6 जून तक वैवाहिक जीवन, साझेदारी और दैनिक व्यवसाय में कुछ तनाव, मतभेद या बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन 7 जून को मंगल का आपके अष्टम भाव सिंह राशि में गोचर कुछ अप्रत्याशित घटनाएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या गुप्त शत्रुओं से परेशानी ला सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। करियर करियर के दृष्टिकोण से जून का महीना मकर राशि वालों के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण लेकिन अंततः प्रगतिदायक रह सकता है। महीने के पहले सप्ताह में 6 जून तक मंगल का सप्तम भाव में नीचस्थ होना कार्य क्षेत्र में साझेदारों या सहकर्मियों के साथ विवाद या दैनिक व्यवसाय में कुछ रुकावटें ला सकता है। इस दौरान आपको धैर्य और कूटनीति से काम लेना होगा। 7 जून के बाद जब मंगल आपके अष्टम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित बदलाव, गुप्त बाधाएं या अचानक कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपको अपने काम में अधिक सावधानी बरतनी होगी और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निर्णय लेने से बचना होगा। हालांकि यह समय शोध कार्यों, गुप्त विद्याओं या बीमा जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए कुछ लाभ भी करा सकता है। सूर्य का गोचर 14 जून तक आपके पंचम भाव वृषभ राशि में रहेगा, जो आपकी रचनात्मकता, बुद्धि और संतान पक्ष के लिए शुभ है। यह समय आपकी योजनाओं को लागू करने और अपनी प्रतिभा दिखाने का है। 15 जून से सूर्य का आपके छठे भाव मिथुन राशि में गोचर आपको अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, नौकरी में स्थिरता प्रदान करेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दिलाएगा। बुध का गोचर 6 जून तक पंचम भाव में अस्त रहेगा, जो आपकी निर्णय क्षमता और रचनात्मक योजनाओं में कुछ भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन 7 जून से बुध का छठे भाव मिथुन राशि में और 12 जून से मार्गी होकर गोचर आपके नौकरी, दैनिक कार्यों और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार लाएगा। गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके छठे भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि 25 जून तक अस्त, जो नौकरी में कुछ चुनौतियां, सहकर्मियों के साथ मतभेद या कर्ज संबंधी समस्याएं ला सकते हैं, लेकिन अंततः आपको सफलता भी दिलाएंगे। राहु का द्वितीय भाव कुंभ राशि में गोचर आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकता है और कुटुंब में कुछ मतभेद भी उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक स्थिति आर्थिक मामलों में जून का महीना आपके लिए सावधानी बरतने का है। सूर्य का पंचम भाव में होना 14 जून तक शेयर बाजार या अटकलों से कुछ लाभ करा सकता है, लेकिन जोखिम भी उतना ही है। 15 जून से सूर्य का छठे भाव में गोचर नौकरी से नियमित आय सुनिश्चित करेगा और कर्ज से भी राहत दिला सकता है। 7 जून से मंगल का अष्टम भाव में गोचर कुछ अप्रत्याशित खर्च, निवेश में नुकसान या विरासत संबंधी मामलों में देरी ला सकता है। इसलिए इस महीने किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय जोखिम लेने से बचें। 7 जून से बुध का छठे भाव में मार्गी होना आपकी नौकरी और दैनिक आय के लिए शुभ है और आप अपने खर्चों का सही प्रबंधन भी कर पाएंगे। गुरु का छठे भाव में होना अस्त होने के बावजूद कर्ज लेने या देने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है या स्वास्थ्य पर भी खर्च बढ़ा सकता है। राहु का द्वितीय भाव में होना धन संचय में कुछ बाधाएं या अप्रत्याशित खर्च ला सकता है। शनि का तृतीय भाव में होना आपके छोटे प्रयासों और संचार के माध्यम से कुछ आर्थिक लाभ करा सकता है। कुल मिलाकर इस महीने आपको अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाए रखना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना आपके लिए थोड़ा ध्यान देने योग्य है। मंगल का सप्तम भाव में नीचस्थ होना 6 जून तक जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या कमर के निचले हिस्से में कुछ परेशानी दे सकता है। 7 जून के बाद मंगल का अष्टम भाव में गोचर किसी प्रकार की चोट, दुर्घटना, रक्त संबंधी विकार या किसी पुरानी बीमारी के उभरने का संकेत दे सकता है। इस दौरान आपको वाहन चलाते समय और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। सूर्य का छठे भाव में गोचर 15 जून से आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, लेकिन पेट संबंधी कुछ समस्याएं दे सकता है। गुरु का छठे भाव में होना भी लीवर, मधुमेह या मोटापे जैसी समस्याओं के प्रति सचेत करता है। राहु का द्वितीय भाव में होना मुख, दांत या गले से संबंधित परेशानियां दे सकता है। आपके राशि स्वामी शनि का तृतीय भाव में होना कंधों, बाजुओं या श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकता है। कुल मिलाकर इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। मंगल का सप्तम भाव में नीचस्थ होना 6 जून तक
वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव, मतभेद या जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता ला सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। 7 जून के बाद भी मंगल का अष्टम भाव में होना वैवाहिक सुख में कुछ कमी या ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कुछ तनाव ला सकता है। राहु का द्वितीय भाव में होना कुटुंब में कुछ अशांति या वाणी की कठोरता के कारण सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। शनि का तृतीय भाव में होना छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ गंभीरता या दूरी ला सकता है। प्रेम संबंधों के लिए सूर्य का पंचम भाव में होना 14 जून तक और शुक्र का चतुर्थ भाव मेष राशि में गोचर लगभग पूरे महीने प्रेम जीवन में सुख और आनंद लाएगा। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है या मौजूदा रिश्ते और मजबूत होंगे। हालांकि कभी-कभी घरेलू मामलों के कारण प्रेम जीवन प्रभावित हो सकता है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए जून का महीना थोड़ी चुनौतियों और अतिरिक्त मेहनत की मांग कर रहा है। सूर्य का पंचम भाव में होना 14 जून तक आपकी बुद्धि और रचनात्मकता के लिए अच्छा है, लेकिन बुध का अस्त होना एकाग्रता में कुछ कमी ला सकता है। 15 जून से सूर्य का छठे भाव में गोचर और 7 जून से बुध का छठे भाव में गोचर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। गुरु का छठे भाव में होना भी शिक्षा में कुछ बाधाएं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण पढ़ाई में रुकावट ला सकता है। शनि का तृतीय भाव में होना आपको अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। समग्र भविष्य फल कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों के लिए जून का महीना कुछ चुनौतियों और संघर्षों के साथ शुरू हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और अनुशासन आपको अंततः सफलता दिलाएंगे। करियर में आपको सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे और किसी भी प्रकार के विवाद से बचना होगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा और खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना अनिवार्य है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक और प्रेम जीवन में थोड़ा ध्यान और समझदारी की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। ये महीना आपको धैर्य, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्ण सीख देगा। उपाय शनिवार के दिन शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें। प्रतिदिन ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कुंभ राशि के नवीन विचारों वाले और मानवतावादी जातकों के लिए जून का महीना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, नए अवसर और आत्मखोज के क्षण लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी शनिदेव पूरे महीने आपके द्वितीय भाव मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपकी वाणी, कुटुंब और धन संचय को प्रभावित करेंगे। ये समय आपको अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करने और वित्तीय मामलों में अनुशासन बनाए रखने की सलाह देता है। महीने की शुरुआत में मंगल आपके छठे भाव कर्क राशि नीचस्थ में रहेंगे, जो 6 जून तक नौकरी में कुछ संघर्ष, शत्रुओं से परेशानी या स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं दे सकते हैं। लेकिन 7 जून को मंगल का आपके सप्तम भाव सिंह राशि में गोचर आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी और दैनिक व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा, जिसमें कुछ ऊर्जा और थोड़ी आक्रामकता भी देखने को मिल सकती है। करियर करियर के दृष्टिकोण से जून का महीना कुंभ राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। महीने के पहले सप्ताह में 6 जून तक मंगल का छठे भाव में नीचस्थ होना कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ कुछ विवाद, नौकरी में अस्थिरता या काम का अधिक दबाव ला सकता है। इस दौरान आपको धैर्य और कड़ी मेहनत से काम लेना होगा। हालांकि यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी दिला सकता है। 7 जून के बाद जब मंगल आपके सप्तम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो साझेदारी के कामों और दैनिक व्यवसाय में तेजी आएगी। आप अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि साझेदारों के साथ संबंधों में थोड़ा अहंकार या मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संवाद में नरमी बनाए रखें। सूर्य का गोचर 14 जून तक आपके चतुर्थ भाव वृषभ राशि में रहेगा, जो घरेलू सुख शांति, माता के स्वास्थ्य और संपत्ति संबंधी मामलों के लिए अच्छा है। कार्यस्थल पर भी आपको एक स्थिर और आरामदायक माहौल मिल सकता है। 15 जून से सूर्य का आपके पंचम भाव मिथुन राशि में गोचर आपकी रचनात्मकता, बुद्धि और योजनाओं को लागू करने की क्षमता को बढ़ाएगा। यह समय आपकी प्रतिभा दिखाने और प्रशंसा पाने का है। बुध का गोचर 6 जून तक चतुर्थ भाव में अस्त रहेगा, जो घरेलू मामलों या संपत्ति संबंधी निर्णयों में कुछ भ्रम पैदा कर सकता है।
लेकिन 7 जून से बुध का पंचम भाव मिथुन राशि में और 12 जून से मार्गी होकर गोचर आपकी बुद्धि, रचनात्मक योजनाओं और शिक्षा के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके पंचम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। हालांकि 25 जून तक अस्त, जो आपकी संतान, शिक्षा, रचनात्मकता और प्रेम संबंधों के लिए शुभ है। राहु का आपके लग्न भाव कुंभ राशि में गोचर आपको थोड़ा भ्रमित या दिशाहीन महसूस करा सकता है और आपके व्यक्तित्व में कुछ अप्रत्याशित बदलाव भी ला सकता है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामलों में जून का महीना आपके लिए सामान्य रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी शनि का द्वितीय भाव में होना धन संचय के लिए आपको प्रेरित करेगा, लेकिन वाणी की कठोरता के कारण कुछ आर्थिक अवसर हाथ से निकल भी सकते हैं। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना 14 जून तक संपत्ति या वाहन से संबंधित लाभ करा सकता है। 15 जून से सूर्य का पंचम भाव में गोचर शेयर बाजार, अटकलों या रचनात्मक कार्यों से कुछ अप्रत्याशित धन लाभ करा सकता है, लेकिन जोखिम भी उतना ही है, इसलिए सावधानी बरतें। 7 जून से बुध का पंचम भाव में मार्गी होना भी आपकी वित्तीय योजनाओं और निवेशों के लिए शुभ है, विशेषकर शिक्षा या रचनात्मक परियोजनाओं में। गुरु का पंचम भाव में होना अस्त होने के बावजूद संतान या शिक्षा पर कुछ खर्च करा सकता है, लेकिन यह एक अच्छा निवेश होगा। मंगल का 7 जून से सप्तम भाव में गोचर दैनिक व्यवसाय और साझेदारी से होने वाले लाभ में वृद्धि कर सकता है। शुक्र का तृतीय भाव मेष राशि में गोचर लगभग पूरे महीने छोटे भाई बहनों या छोटी यात्राओं पर कुछ खर्च करा सकता है, लेकिन संचार और मार्केटिंग से जुड़े कामों से लाभ भी दिला सकता है। राहु का लग्न में होना कभी-कभी आपको अनावश्यक खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत में 6 जून तक थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल का छठे भाव में नीचस्थ होना पेट संबंधी समस्याएं, अपच या किसी प्रकार का संक्रमण दे सकता है। इस दौरान आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा। 7 जून के बाद मंगल के सप्तम भाव में जाने से जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है या कमर के निचले हिस्से में कुछ परेशानी हो सकती है। राहु का लग्न में होना आपको थोड़ा मानसिक तनाव, अनिद्रा या सिर दर्द जैसी समस्याएं दे सकता है। शनि का द्वितीय भाव में होना मुख, दांत या गले से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना 14 जून तक छाती या हृदय संबंधी कुछ समस्याओं के प्रति सचेत करता है, यदि पहले से कोई दिक्कत हो। कुल मिलाकर इस महीने आपको अपनी जीवन शैली को अनुशासित रखना होगा, तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना होगा और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना होगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना 14 जून तक घरेलू सुख शांति और माता के साथ संबंधों में मधुरता लाएगा। हालांकि राहु का लग्न में होना और शनि का द्वितीय भाव में होना कभी कभी कुटुंब में कुछ अशांति या वाणी की कठोरता के कारण सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। 7 जून से मंगल का सप्तम भाव में गोचर वैवाहिक जीवन में थोड़ी उग्रता या जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद ला सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रेम संबंधों के लिए गुरु का पंचम भाव में होना और 15 जून से सूर्य का पंचम भाव में गोचर अत्यंत शुभ है। यह आपके प्रेम जीवन में रोमांस, खुशियां और समझदारी लाएगा। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है या मौजूदा रिश्ते और मजबूत होंगे। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। शुक्र का तृतीय भाव में गोचर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाएगा और छोटी यात्राओं के भी योग्य बनाएगा। शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। गुरु का पंचम भाव में होना आपकी सीखने की क्षमता, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा और उच्च शिक्षा के लिए उत्तम है। आप अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 15 जून से सूर्य का पंचम भाव मेन गोचर और 7 जून से बुध का पंचम भाव में और 12 जून से मार्गी गोचर आपकी बुद्धि, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। यह समय नई चीजें सीखने और अपने कौशल को निखारने के लिए भी अच्छा है। समग्र भविष्य फल, कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए जून का महीना कुछ शुरुआती चुनौतियों के बाद महत्वपूर्ण अवसर और प्रगति लेकर आएगा। करियर में आपको सावधानी और कूटनीति से काम लेना होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।
पारिवारिक जीवन में थोड़ा ध्यान और समझदारी की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रेम संबंध सुखद रहेंगे। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा। ये महीना आपके लिए आत्मविश्लेषण करने, अपनी प्राथमिकताओं को समझने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने का है। उपाय: शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें चोला चढ़ाएं। प्रतिदिन ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को काले उड़द या सरसों के तेल का दान करें। मीन राशि के दयालु और कल्पनाशील जातकों के लिए जून का महीना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, आध्यात्मिक उन्नति और कुछ अप्रत्याशित अनुभव लेकर आ रहा है। आपके राशि स्वामी गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि 25 जून तक अस्त, जो आपके घरेलू सुख शांति, माता, संपत्ति और वाहन से संबंधित मामलों को प्रभावित करेंगे। ये समय आपको अपने पारिवारिक जीवन पर अधिक ध्यान देने और मानसिक शांति बनाए रखने की सलाह देता है। महीने की शुरुआत में मंगल आपके पंचम भाव कर्क राशि नीचस्थ में रहेंगे, जो 6 जून तक संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों में कुछ तनाव, बाधाएं या निराशा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन 7 जून को मंगल का आपके छठे भाव सिंह राशि में गोचर आपके शत्रुओं पर विजय, नौकरी में स्थिरता और स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। करियर करियर के दृष्टिकोण से जून का महीना मीन राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। महीने के पहले सप्ताह में 6 जून तक मंगल का पंचम भाव में नीचस्थ होना कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक योजनाओं में बाधा या बॉस के साथ कुछ मतभेद ला सकता है। इस दौरान आपको अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि 7 जून के बाद जब मंगल आपके छठे भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। आप अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे और आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा। यह समय नौकरी में बदलाव या पदोन्नति के लिए भी प्रयास करने का है। सूर्य का गोचर 14 जून तक आपके तृतीय भाव वृषभ राशि में रहेगा, जो आपके साहस, पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि करेगा। आप अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे। 15 जून से सूर्य का आपके चतुर्थ भाव मिथुन राशि में गोचर आपके घरेलू सुख शांति और कार्यस्थल पर आरामदायक माहौल के लिए अच्छा है। हालांकि कभी कभी काम और घर के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बुध का गोचर 6 जून तक तृतीय भाव में अस्त रहेगा, जो संवाद में कुछ भ्रम या छोटी यात्राओं में बाधा पैदा कर सकता है। लेकिन 7 जून से बुध का चतुर्थ भाव मिथुन राशि में और 12 जून से मार्गी होकर गोचर आपके घरेलू मामलों, संपत्ति संबंधी निर्णयों और माता के साथ संबंधों के लिए शुभ रहेगा। राहु का द्वादश भाव कुंभ राशि में गोचर विदेश से जुड़े कामों या मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए कुछ अवसर ला सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्च और मानसिक तनाव भी दे सकता है। शनि का आपके लग्न भाव मीन राशि में गोचर साढ़े साती का प्रभाव आपको अधिक जिम्मेदार, अनुशासित और मेहनती बनाएगा, लेकिन कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या काम में देरी भी ला सकता है। आर्थिक स्थिति आर्थिक मामलों में जून का महीना आपके लिए थोड़ा ध्यान देने योग्य है। आपके राशि स्वामी गुरु का चतुर्थ भाव में होना अस्त होने के बावजूद संपत्ति या वाहन पर कुछ खर्च करा सकता है या घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में धन व्यय हो सकता है। सूर्य का तृतीय भाव में होना 14 जून तक आपके छोटे प्रयासों और संचार के माध्यम से कुछ आर्थिक लाभ करा सकता है। 15 जून से सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर संपत्ति या वाहन से संबंधित लाभ का संकेत देता है। 7 जून से मंगल का छठे भाव में गोचर नौकरी से नियमित आय सुनिश्चित करेगा और कर्ज से भी राहत दिला सकता है। शनि का लग्न में होना आपको वित्तीय मामलों में अधिक अनुशासित और जिम्मेदार बनाएगा, लेकिन कभी कभी धन प्राप्ति में कुछ देरी या बाधाएं भी ला सकता है। राहु का द्वादश भाव में होना अप्रत्याशित खर्चों में भारी वृद्धि कर सकता है, विशेषकर स्वास्थ्य, यात्राओं या कानूनी मामलों पर। इसीलिए इस महीने आपको अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा और किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय जोखिम लेने से बचना होगा। शुक्र का द्वितीय भाव मेष राशि में गोचर लगभग पूरे महीने धन संचय, कुटुंब से लाभ और वाणी के माध्यम से आर्थिक लाभ के लिए अत्यंत शुभ है।
स्वास्थ्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आपके राशि स्वामी गुरु का चतुर्थ भाव में अस्त होना और शनि का लग्न में होना साढ़े साथी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहने की सलाह देता है। महीने की शुरुआत में मंगल का पंचम भाव में नीचस्थ होना 6 जून तक पेट संबंधी समस्याएं, अपच या संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकता है। 7 जून के बाद मंगल के छठे भाव में जाने से आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत भी मिल सकती है। हालांकि इस दौरान आपको छोटी मोटी चोट या दुर्घटना के प्रति भी सावधान रहना होगा। राहु का द्वादश भाव में होना नींद की कमी, मानसिक तनाव या पैरों में दर्द जैसी समस्याएं दे सकता है। सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर 15 जून से छाती या हृदय संबंधी कुछ समस्याओं के प्रति सचेत करता है यदि पहले से कोई दिक्कत हो। कुल मिलाकर इस महीने आपको अपनी जीवन शैली को संतुलित रखना होगा, पर्याप्त आराम करना होगा, तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना होगा और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना होगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना सामान्यतः सुखद रहेगा। गुरु का चतुर्थ भाव में होना और 15 जून से सूर्य का चतुर्थ भाव में होना घरेलू सुख शांति, माता के साथ संबंधों में मधुरता और संपत्ति या वाहन सुख का संकेत देता है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन भी हो सकता है। शनि का लग्न में होना आपको परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाएगा। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत में मंगल का पंचम भाव में नीचस्थ होना 6 जून तक कुछ तनाव, मतभेद या निराशा ला सकता है। अपने साथी के साथ संवाद में नरमी बनाए रखें और गलतफहमियों से बचें। हालांकि शुक्र का द्वितीय भाव में गोचर आपके प्रेम जीवन में मधुरता और वाणी के माध्यम से आकर्षण लाएगा। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन राहु का द्वादश भाव में होना कभी-कभी कुछ दूरी या गलतफहमियां पैदा कर सकता है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए जून का महीना थोड़ी चुनौतियों और अतिरिक्त मेहनत की मांग कर रहा है। महीने की शुरुआत में मंगल का पंचम भाव में नीचस्थ होना 6 जून तक पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई या परिणामों में देरी ला सकता है। हालांकि गुरु का चतुर्थ भाव में होना आपको घर पर पढ़ाई के लिए एक अच्छा और शांत माहौल प्रदान करेगा। 7 जून के बाद मंगल के छठे भाव में जाने से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प बढ़ेगा। शनि का लग्न में होना आपको अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक गंभीर और अनुशासित बनाएगा। समग्र भविष्य फल कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना कुछ शुरुआती चुनौतियों के बाद धीरे धीरे प्रगति और सुधार लेकर आएगा। करियर में आपको अपनी मेहनत और अनुशासन का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यह महीना आपके लिए आत्मानुशासन, धैर्य और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का है। उपाय गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। केसर का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी जून 2025 महीने के लिए सभी 12 राशियों की विस्तृत ज्योतिषीय भविष्यवाणी। हमने देखा कि विभिन्न ग्रहों की चाल, जैसे सूर्य का वृषभ से मिथुन में गोचर, मंगल का कर्क से सिंह में महत्वपूर्ण परिवर्तन और शनि गुरु राहु केतु की स्थितियां किस प्रकार हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं, करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम और परिवार को प्रभावित कर सकती हैं। ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जो हमें संभावनाओं का आईना दिखाता है, एक मार्गदर्शक की तरह सही दिशा देने का प्रयास करता है। लेकिन यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि असली शक्ति और निर्णय क्षमता हमारे भीतर ही है। हमारे कर्म, हमारा विश्वास और हमारी सकारात्मक सोच ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। कृपया याद रखें कि यह मासिक भविष्य फल ग्रहों के सामान्य गोचर पर आधारित है और यह जानकारी केवल संदर्भ और मार्गदर्शन के लिए है। अपने जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण या बड़े निर्णय को लेने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मुझसे या किसी अन्य अनुभवी और काबिल ज्योतिषी से अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण अवश्य करवाएं।
क्योंकि सटीक और व्यक्तिगत भविष्यवाणी केवल पूरी कुंडली के गहन अध्ययन से ही संभव है। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई प्रश्न हो, कोई प्रतिक्रिया हो या आप अगले वीडियो के लिए कोई सुझाव देना चाहें, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी हर बात, आपकी हर राय मेरे लिए बहुत कीमती है और मुझे बेहतर करने की प्रेरणा देती है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि जून का यह महीना आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए। अपने सपनों को संजोए रखिए और अपनों के साथ खुशियाँ बाँटिए। राधे राधे।